शक्ति ने लगाया कैसर पर पैसे चोरी करने का इल्ज़ाम। हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर शक्ति देख लेता है कैसर को अलमारी में पैसे रखते हुए और पूछता है कि यह इतने सारे पैसे कहाँ से लाई। कहीं चोरी डकैती तो नहीं की तूने? चल मेरे बाबूजी को ही बताना। तुम सबके सामने अब तुम्हारी पोल खोलता हूँ। यहाँ पर वह केसर को हाथ पकड़कर बाहर लाता है और अपने बाबूजी से कहता है कि देखो बाबूजी, कितने सारे पैसे हैं इसके पास और कहाँ से लाई, ज़रा पूछो तो। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो बे, मैं पूछूंगा बहुरिया कहाँ से लाई हो पैसे इतने। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वह कुछ नहीं बोलती, एकदम से सुन हो जाती है और अब वह सोच में पड़ जाती है कि सबको अब क्या ही बताए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। यहाँ पर शक्ति जो होता है वह उस पे केसर पर घिनौने इल्ज़ाम लगाता है। कहता है कि तुम डकैती डाली हो, अब डकैती भी डालने लगी हो, चोरी भी करने लगी हो और घर में, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने सारे पैसे कभी आ ही नहीं सकते। इसी वजह से तुम बता दो सच्ची सच्ची कि यह पैसे कहाँ से आए। कहीं पर डकैती तो नहीं डाली तुमने कभी? यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वह पूछने लगता है केसर कि ये केसर बहुरिया बता दो ना, कहाँ से लाई हो इतने सारे पैसे। शक्ति कहता है कि कहीं मुँह काला तो करके नहीं लाई है ये पैसे, कहीं अपना जिस्म बेच के तो नहीं लाई। यह बात सुनकर यहाँ पर केसर को इतना गुस्सा आता है कि शक्ति पर, क्योंकि इतने घिनौने घिनौने शब्द बोलता है केसर से कि पैसों के लिए यहाँ पर केसर जो होती है अपना मुंह नहीं खोलती। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि देख सकती, तू ऐसे बकवास मत कर, मैं पूछ रहा हूँ ना, ऐसे इल्ज़ाम मत लगा बहू पर। मैं पूछता हूँ कि कहाँ से लाई हो, तुम्हारी जुबान को लगाम दो। यहाँ पर केसर होती है वह ठाकुर सज्जन सिंह की तरफ देखती है और सोचती है क्या बताऊँ अब। तभी ठुकराइन आती है आगे और कहते हैं कहीं मेरा बेटा कह रहा है वह सोच तो नहीं है, कहीं तुम कुछ करके तो ये पैसे नहीं लाई हो, बता दो सच्ची सच्ची, कहीं हमारी इज्जत को नीलाम करके तो नहीं आई है। तभी यहाँ प्रतिज्ञा जो होती है वो कहती है माँ आप ऐसे कैसे कह सकती हो दीदी को, क्योंकि दीदी ऐसा काम नहीं कर सकती, मुझे पता है, और उसकी कोई मजबूरी होगी जो ये पैसे उसके पास होंगे, उन्होंने कुछ कहाँ से लाए होंगे, इकट्ठा किए होंगे। आप इतनी ही बहू पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? आप पहले दीदी की बात जान लो, सुन लो, फिर आपका फैसला बता सुनाना। आप बिना बताए बिना जाने ही आप दीदी पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। क्या आपको यह शोभा देता है? क्या आप भी शक्ति भैया की तरह ही बोलने लगी हो? तभी शक्ति कहता है कि इतने सारे लोग तुझसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं तो तू बताती क्यों नहीं है कि ये पैसे कहाँ से लाई हो। तभी यहाँ पर ठुकराइन जो होती है मास्टराइन तू तो चुप ही रह, तू बीच में किसी ने कहा तुझे बोलने के लिए, तू क्यों बार बार बीच में बोलती जाती है। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि नहीं अम्मा, मैं पूछती हूँ दीदी से कि ये पैसे कहाँ से लाई है, पर इन पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम मत लगाओ, दीदी ऐसा काम नहीं कर सकती। और यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह पूछता है कि केसर बहुरिया आप तो बता दो कि ये पैसे कहाँ से लेके आई हो, चुपचाप क्यों खड़ी हो, बताओ ये पैसे कहाँ से ले आए तुम्हारे पास, तभी दीदी पर कब से लगा जा रहे हो आप। दीदी बोलती नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि गलत काम करके ये पैसे ले आई है। तभी प्रतिज्ञा कहती है दीदी बता भी दो ना कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, नहीं तो ये लोग आप पर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाएं। बता दो, इन सब का मुंह बंद कर दो कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो घर वालों को और समाज में आपकी बदनामी हो। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वह कहती है कि प्रतिज्ञा, ना ही ये पैसे कोई गलत काम करके ले आई हूँ, ना ही मैंने कहीं पर चोरी की है, मैंने ये पैसे अपना मंगलसूत्र बेचकर लेके आई हूँ। तभी ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसे अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ा। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तू अपना मंगलसूत्र अपनी सुहाग की निशानी बेचकर पैसे लेकर आई है, तू क्या सच बोल रही है? तभी यह शक्ति कहता है कि देख केसरिया, सही सही से बता दो कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। मैं तो नहीं मानता हूँ कि तू अपना मंगलसूत्र बेचकर ये पैसे ले आई, बता दो कहाँ से लाई है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि अपनी अपनी राय देना बंद करो और अपना अपना मुंह बंद करो, मैं पूछता हूँ ना बोरिया से ये पैसे कहाँ से लाई है। शक्ति कहता है कि नहीं बाबूजी, ये मंगलसूत्र बेचकर नहीं, ये झूठ बोल रही है, मतलब कैसे ये लाई है पैसे, मुझे बता।
कि ये कितनी झूठी है और कितना झूठ बोलती है। ठाकुर सज्जन सिंह शक्ति को चुप करवाता है और कहता है कि बैल बुद्धि, जब देखो तब बकवास करता रहता है, बहुरिया बता रही है ना। तभी सज्जन सिंह जो होता है वह पूछता है कि केसर से कि कौन सी दुकान पे तू अपना मंगलसूत्र बेच कर आई है। जिस दुकान में मंगलसूत्र बेचा था केसर ने, उसी के पास ठाकुर सज्जन सिंह को फ़ोन लगाता है और कहता है कि आपके दुकान पर हमारे घर की बहू आई थी अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए। यह सुनकर दुकानदार डर जाता है और कहता है मैंने उन्हें मना भी किया था, बेचो मत। मतलब तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह से कहता है कि मंगलसूत्र हमारे घर वापस आ जाना चाहिए। तभी वह वहाँ से डर जाता है और कहता है कि हाँ हाँ ठाकुर साहब, हम आपका मंगलसूत्र, आपकी बहू का मंगलसूत्र भेज देंगे, आप चिंता ना करो। तभी यह बात ठाकुर सज्जन सिंह काफ़ी गुस्सा होता है सुनकर केसर पर और कहता है कि तू अपने घर की इज्जत गिरवी मतलब बेच के आई है और अब समाज में हमारे नाम की थू करवाना चाहती है। पूरे शहर में हमारा नाम है, इतनी भी क्या तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ गई, तू अपना मंगलसूत्र बेच कर आई है। यहाँ पर ठुकराइन केसर बहू, तूने ये अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है। यह सुहाग की निशानी होती है और अपनी जो पत्नी होती है पति की परवाह ही नहीं करती तो उसे बचा भी नहीं सकता। तभी यहाँ पर जो केसर होती है गुस्से भरी नज़रों से ठुकराई की तरफ देखती है और कहती है कि शक्ति तो मेरा पति है ही नहीं, शक्ति सिंह मैं पति नहीं मानती, फिर उसका नाम का मंगलसूत्र मैं क्यों पहनूं। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहते हैं कि इसका मतलब इनकी चीज़ें हैं, इनका हक है उन पर, चाहे वह मंगलसूत्र बेचे या कुछ भी बेचे। जब तक दीदी ने बेचा है तो उनका ही हक होगा ना उस पर। तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि तुम तो चुप ही बैठो, जब देखो तब बीच में बोलती रहती हो। तभी यहाँ पर शक्ति की केसर की बातें सुनकर यहाँ पर सब के सब दंग रह जाते हैं कि वह शक्ति को अपना पति ही नहीं मानती तो उसका मंगलसूत्र पहन के और रखने से क्या फ़ायदा। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि अब बहुत हो चुका है शक्ति केसरिया बहू, अब मेरा फैसला भी सुन लो। जब तक मेरा पोता इस घर का वारिस इस दुनिया में नहीं आ जाता, जन्म नहीं ले लेता, तब तक तुम इस घर से कहीं बाहर नहीं जाओगी। तुम्हारी मैंने बहुत आज़ादी दी, बहुत छूट दी है, पर अब बस बहुत हो चुका, अब तुम इस घर से बाहर पाँव नहीं रखोगी, यह मेरा आखिरी फैसला है। और ठुकराइन से भी कहता है कि इस पर बहुत कड़ी नज़र रखनी होगी, इसे कहीं हिलने नहीं देना होगा, क्योंकि यह बाहर गई तो समझ लो कुछ ना कुछ तो करके ही वापस घर आएगी। यहाँ पर ठुकराइन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो पड़ जाती है। यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह ने अपना फैसला सुना देता है, पर केसर अब चिंता में पड़ गई कि आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कोमल जो होती है आदर्श केसर की मालिश कर रही होती है और आदर्श से पूछती है, आदर्श तुमने इतने सारे पैसे मतलब पढ़ाई में लगाने की, आरुषि की पढ़ाई में लगाने की क्या ज़रूरत है। आदर्श तभी कहता है कि वह मेरी बहन है और आगे पढ़ना चाहती है तो मैं उसकी पढ़ाई कंप्लीट कराऊंगा और तुम्हें इसमें क्या दिक्कत कहाँ हो रही है, पढ़ लिख लेगी तो आगे उसके काम आएगा। तभी कोमल कहती है कि बाबा मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसे कह रही हूँ कि उसकी पढ़ाई में जितने तुम पैसे लगा रहे हो उतने ही पैसे उसके गहने खरीद के दो, ताकि उसकी शादी हो जाए तो उसके आगे चलकर वह गहने काम आ जाएंगे। यह बातें जो आरुषि सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर पीएसआर जो होती है यहाँ पर केसर के रूम में बैठकर निगरानी रखती है और उस पर ध्यान रखने की ड्यूटी होती है केसर की आंखें झपकने लगती है। तभी वहाँ प्रतिज्ञा आ जाती है और प्रतिज्ञा प्रेसिया से कहती है कि किचन में जो बाकी के काम है तुम जाकर उन्हें कर लो, मैं दीदी के पास बैठती हूँ। यहाँ पर प्रतिज्ञा केसर के पास बैठती है और पूछती है कि दीदी तुमने ऐसा काम क्यों किया जो आपने मंगलसूत्र ही बेचना पड़ा, घर वालों की कितनी डांट पड़ी आपको, कितने आपके बारे में अनाप शनाप कह रहे थे। तभी यह प्रतिज्ञा कहते कि आपको जो काम था आप घर में किसी को भी पैसे मांग लेते तो आपको दे देते। तभी यहाँ पर केसर कहती है प्रतिज्ञा जिस काम के लिए मैंने ये मंगलसूत्र बेचा है उस काम के लिए मुझे पैसे कोई नहीं देता, काम करने के लिए घर वाले मुझे पैसे देते। तभी प्रतिज्ञा कहती है ऐसा कौन सा काम था जो आपको पैसे नहीं मिलते। तभी यहाँ पर केसर कहती है कि मैंने अपने बच्चे को गिराने के लिए यह मंगलसूत्र बेचा और इसी के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर प्रतिज्ञा से बात को सुनकर एकदम से शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि दीदी ऐसा कैसे कर सकती है। प्रतिज्ञा कहती है कि दीदी आपने सोच भी कैसे लिया कि आप बच्चे को ही मारना चाहती हो, इस दुनिया में आने से पहले आप उसे ख़त्म करना चाहती हो। ऐसा क्यों कह रही हो दीदी, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी यहाँ पर केसर कहती है कि नहीं प्रतिज्ञा तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को,
जैसे ही यह बच्चा इस दुनिया में आएगा, यह बच्चे को हमसे छीन लेंगे और फिर मुझ पर वही जुल्म और अत्याचार ढाएंगे जो पहले करते थे। तुम्हें समझने की समझते नहीं हो इन लोगों को। जब तक यह मेरे कोख में है तब तक वह मेरे मतलब मुझे कुछ नहीं करेंगे। शायद मुझे फिर गड्ढे में फिर दबाया जाएगा या फिर घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। फिर मैं अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। प्रतिज्ञा समझाती है कि यही बच्चा आपके लिए जीने का एक जरिया है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि आओ, ये जो शक्ति बहुरिया है ना, केसर बहुरिया, ये बहुत गलत कर रही है, और जैसे इस दुनिया में वह मेरा वारिस, मेरा पोता आ जाएगा, मैं उसे घर से निकाल दूंगा दूध में मक्खी के जैसे। देख लेना तुम ठुकराई न, क्योंकि अब तो इनकी मतलब हमें इसकी सुननी ही होगी। जो करना है अब इसे कर, घर से बाहर नहीं निकलने देना है हमें। बस इस बात का तुम ध्यान रखना। बहुत चपड़ चपड़ उसकी ज़ुबान चल रही है ना, और देखो आज उसने क्या किया, अपने ही मंगलसूत्र बेचकर घर आई है।